Good morning, students. Welcome is your online classes. Today we are going to read chapter 13. The name of chapter 13, The Tale of Miss Moppet, मतलब मिस मॉपेट की कहानी। अब हम शुरू करते हैं। देयर वॉज अ किटन कोल्ड मिस मॉपेट। किटन का मतलब होता है बिल्ली का बच्चा। एक बिल्ली का बच्चा था जिसे मिस मॉपेट कहते थे। वन डे शी वॉज वॉन्डरिंग इन अ हाउस व्हेन शी हर्ड द वॉइस ऑफ अ माउस। एक दिन जब वह घर में घूम रही थी तब उसने एक चूहे की आवाज़ सुनी। शी बिकेम वेरी हैप्पी और वह बहुत ज़्यादा खुश हो गई। द माउस सो द किटन और चूहे ने बिल्ली के बच्चे को देखा। ही वॉज वेरी नोटी और वह बहुत ज़्यादा नटखट था। नोटी का मतलब होता है नटखट, शरारती। ही पीप्ड आउट बिहाइंड द कबर्ड एंड बिगेन टू मेक फन ऑफ मिस मॉपेट और उसने कबर्ड के पीछे से झांका और बहुत ज़्यादा फन किया मिस मॉपेट के साथ, यानी मज़े किए। ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द किटन और वह नहीं डर रहा था मिस मॉपेट से यानी किटन से। मिस मॉपेट सो द माउस एंड शी जम्प्ड ऑन हिम, यानी मिस मॉपेट यानी बिल्ली के बच्चे ने चूहे को देखा और उस पर कूद गई। बट शी वॉज जस्ट टू लेट और वह बहुत ज़्यादा लेट हो गई। शी मिस द माउस और वह चूहे को मिस कर दिया उसने। शी हिट हर ऑन हेड और वह अपने सर पे मारती है ऑन द कवर्ड बॉल और कवर्ड बॉल को भी। द माउस क्लिम्ड ऑन द टॉप ऑफ कवर्ड एंड वॉच मिस मॉपेट फ्रॉम देयर। जो माउस था वह कवर्ड के ऊपर चला जाता है और वहाँ से मिस मॉपेट को देखता है। मिस मॉपेट टाइड अप हर हेड विद अ डस्टर। मिस मॉपेट अपने हेड यानी सर को अच्छे से डस्टर से बांध लेती है। एंड सेट बिफोर द फायर और सेट हो जाती है फायर के लिए। द माउस थॉट द किटन वॉज लुकिंग वेरी इल। चूहा सोचता है कि जो बिल्ली है, बिल्ली का जो बच्चा है वह बहुत ज़्यादा बीमार दिख रही है। ही केम स्लाइडिंग डाउन द बेल पुल एंड लुक एट द किटन और वह कबर्ड के ऊपर से आता है एंड किटन को देखता है। मिस मॉपेट वॉज लुकिंग वर्स एंड वर्स और मिस मॉपेट बहुत बुरी यानी बहुत ज़्यादा ही बुरी दिख रही थी। द माउस केम अ लिटिल नियरर टू वॉच हर क्लोजली। चूहा बिल्ली के बहुत पास आया उसे देखने के लिए। मिस मॉपेट हेल्ड हर हॉड हेल्ड हर हेड। मिस मॉपेट ने अपने सर को अच्छे से पकड़ रखा था अपने पंजों से। एंड लुक्ड एट हिम थ्रू इन अ हॉल इन द डस्टर और वह हॉल के अंदर यानी इस छेद के अंदर, डस्टर के छेद के अंदर से देख रही थी। द माउस केम वेरी क्लोज। चूहा बिल्ली के बच्चे के बहुत ही ज़्यादा पास आया। एंड देन ऑल ऑफ सडन मिस मॉपेट जम्प्ड अपॉन द माउस और अचानक ही मिस मॉपेट ने जंप कर दिया माउस के ऊपर। एंड बिकॉज द माउस हैड टीज्ड अप मिस मॉपेट और जो क्योंकि जो चूहा था वो बहुत ज़्यादा टीज्ड मिस मॉपेट को टीज्ड कर रहा था। मिस मॉपेट थॉट दैट शी वुड टीज द माउस और मिस मॉपेट ने सोचा कि टीज का मतलब होता है बेटा, मतलब होता है चिढ़ाना। बिकॉज द माउस हैड टीज्ड मिस मॉपेट और चूहा बिल्ली को चिढ़ा रहा था। मिस मॉपेट थॉट दैट शी वुड टीज द माउस और मिस मॉपेट ने सोचा कि वह चूहे को चिढ़ाएगी। शी टाइड हिम अप इन द डस्टर और मिस मॉपेट ने चूहे को डस्टर में बांध दिया। एंड
टॉस्ड इट अबाउट लाइक अ बॉल, और ऐसे उछालने लगी जैसे बॉल को उछालते हैं। बट शी फॉरगॉट अबाउट दैट होल इन द डस्टर, लेकिन वह भूल गई कि उस डस्टर में एक होल यानी छेद था। एंड व्हेन शी अनटाइड इट, जब वह उसको खोलती है तो देयर वॉज नो माउस, यानी उसमें कोई भी चूहा नहीं होता। द माउस हैड रीगल्ड आउट एंड रेन अवे, जो माउस था, जो चूहा था, वह चिढ़ा रहा था और वहाँ से भाग गया। सॉरी, रीगल्ड का मतलब होता है तड़पना। चूहा बहुत तड़पता है और वहाँ से भाग जाता है। मिस मॉपेट लुक्ड ऑल अराउंड एंड फाउंड द माउस डांसिंग ऑन द टॉप ऑफ द कबर्ड। जो मिस मॉपेट थी वह चारों तरफ देखती है और ढूंढती है चूहे को, लेकिन चूहा कबर्ड के ऊपर डांस करता हुआ दिखाई देता है। इस चैप्टर से हमें ये निष्कर्ष निकलता है, यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए या दूसरों को अपने आप से कम नहीं समझना चाहिए। अब हम नीचे टेक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड बिलो ईच ऑफ कंप्लीट द सेंटेंसेस, यानी हमें उस पर टिक करना है जो करेक्ट है। फर्स्ट है द नेम ऑफ द किटन वॉज मिस, यानी कि बिल्ली के बच्चे का नाम क्या था? मिस फॉपेट, बॉपेट, कॉपेट या मॉपेट। तो बिल्ली के बच्चे का नाम था मिस मॉपेट, तो मॉपेट पे आंसर आएगा। सेकंड है द माउस वॉज वेरी, यानी चूहा बहुत ज़्यादा क्या था? क्लेवर था, चतुर, नोटी शरारती था, कनिंग एंड वाइस बुद्धिमान था। तो इस चूहा जो था वो बहुत ज़्यादा क्या था? शरारती, तो नोटी पे आएगा आंसर। उसके बाद है थर्ड द किटन टाइड हर हेड विद अ, बिल्ली के बच्चे ने अपने हेड को किस चीज़ से बांध रखा था? प्लास्टर, टावल, शीट, डस्टर, तो डस्टर। फोर्थ देखते हैं द किटन टाइड द माउस इन द डस्टर एंड टोस्ट इट लाइक अ, किटन ने, बिल्ली के बच्चे ने चूहे को जिस डस्टर में बांधा था वह ऐसे उछाल रही थी जैसे बॉल हो, हैंडल हो, ग्लास हो, फैन हो। तो बॉल की तरह उछाल रही थी, तो बॉल पे आएगा आंसर। फिफ्थ है द किटन लुक्ड ऑल अराउंड एंड फाउंड द माउस डांसिंग। द किटन, बिल्ली के बच्चे ने अपने चारों तरफ देखा और ढूंढा चूहे को, तो चूहा कहाँ डांस करते हुए मिलता है? अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, ऑन द टॉप ऑफ द कबर्ड, अलमीरा के ऊपर, ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, छत, घर के छत के ऊपर, इन द क्लाउड्स, बादलों में। तो आंसर आएगा अंडर द, ऑन द टॉप ऑफ द कबर्ड, फिफ्थ का बी पार्ट। ये सभी काम आपको ये स्टोरी समझनी और ये वीडियो देखकर आपको बुक में फिल करना है। थैंक यू।